हेलो बच्चों, मैं अंगद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप सभी प्यारे बच्चों को सिखाऊंगा अंग्रेजी में नाम कैसे लिखते हैं, कैसे मैसेज से बातें की जाती है, कैसे उसको लिखा और पढ़ा जाता है। सबसे आसान तरीका आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो जिन जिन बच्चों को अंग्रेजी में नाम लिखना यानी कि इंग्लिश में नाम लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है, वे बच्चे इस क्लास को ज़रूर देखें। और इस क्लास को देखने के बाद बच्चों मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 100% इंग्लिश में नाम लिखना और मैसेज करना बहुत आसानी से आ जाएगा। आप उसे पढ़ भी पाओगे। और देखो, चाहे कितना भी कठिन से कठिन नाम हो, आप इस तरीके से लगाओगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पे देखो हमने ढेर सारे हिंदी में नाम ले रखे हैं। मैं यहाँ पे हर एक नाम लूँगा बच्चों और आपको सिखाऊंगा कि इनको कैसे आपको इंग्लिश में बदलना है। आइए देखिए, यहाँ पे देखो बच्चों लिखा हुआ है अमर। अब देखिए, जो आपका आ होता है वह ए से बनता है, तो आपको यहाँ पे ए से आ बना लेना है। ये देखो माँ है तो माँ बनता है आपका यम से। अब देखो, यम से आपने माँ बना दिया, तो क्या इसके बगल में तुरंत मैं इस रा को आर से लिख दूं? बच्चों, आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखो, जब आप अमर बोलते हो तो माँ के बाद आपका उच्चारण आ के रूप में हल्का सा होता है। तो जिसकी वजह से जिस पे मात्रा नहीं होता, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि उसके बगल में ए लगा दिया करो। ठीक है, जिस शब्द पे मात्रा ना हो उसकी जब इंग्लिश लिखना उसके बगल में ए लगा देना। लेकिन अगर बिना मात्रा वाला शब्द एकदम लास्ट में दिया हो, अंत में दिया हो, तो केवल देखो उसकी इंग्लिश लिखी जाती है। तो ये देखो आपका हो जाएगा अमर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है रतन। देखो रा आपका बनेगा आर से। अब आप देख रहे हो कि इस रा पे नहीं है मात्रा, तो यहाँ पे ए लगा देना। ठीक, फिर देखो ता बनेगा आपका टी से, तो इस पे भी नहीं है तो यहाँ भी ए लगा देना। लेकिन लास्ट में इस ना को केवल आपको यन से दिखाना है। ए आपका रतन हो जाएगा, यानी कि लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है। आगे यहाँ लिखा है उजाला। ये देखो आपका जो ऊ है यह बच्चों यू से बनता है। जिसको नहीं याद है याद कर लेगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लोगे। हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई है, किससे क्या बनता है, मात्रा की इंग्लिश सब कुछ है। ठीक है, चलो अब देखो जा बनेगा आपका जैसे। अब किसी बच्चे के दिमाग में ए आएगा कि सर देखो यहाँ पे आपने इस ऊ को यू से लिखा, तो इसके बगल में भी ए लगा दीजिए। तो एक बात नोट कर लो बच्चों, चाहे तो कॉपी में, कि जो स्वर होंगे उनकी केवल इंग्लिश लिखी जाएगी। जैसे यहाँ भी हमने इस आ को केवल ए से दिखाया है और एक्स्ट्रा ए नहीं लिखा है। ठीक है, केवल आप का से लेके ज्ञा तक जितने होंगे उनके बगल में लगाओगे। अब देखो जा पे आ का मात्रा, तो यहाँ पे ए लगाना। फिर ला आपका यल से बनेगा। यहाँ भी देखो आ का मात्रा, तो यहाँ भी क्या करोगे, आप ए लगाओगे। ये देखो यहाँ पे लिखा है उजाला। आगे कोमल। देखो के से आपका का। अब इस का पे है ओ की मात्रा, तो आपको ओ से लगानी। ओ की मात्रा तो के ओ से बना को। अब यहाँ देखो माँ आपका बनता है यम से, और इस माँ पे देखो मात्रा नहीं है तो इसके बगल में आप ए लगा दें। लेकिन देखो लास्ट में ला है तो केवल आपको यल से यहाँ ला लिखना है। ए आपका हो जाएगा कोमल। आगे राजेश। देखो आर से आपका रा, इस रा पे आ का मात्रा, तो यहाँ पे ए लगाओ। अब देखो जा बनेगा आपका बच्चों यहाँ जे से। अब इस पे देखो ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा को हम बनाते हैं ई से, तो ए हो जाएगा आपका जे। यहाँ बड़ा सा है तो ए आपका यस और एच से बनता है। ठीक है, तो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा राजेश। आगे देखो रंकज। देखो रा पहले आप आर से लिखो। देखो पहले शब्द की इंग्लिश लिखोगे फिर मात्रा लगाओगे। अब इस पे अंग की मात्रा है, तो अंग की मात्रा बनती है ए और यन से। ए हो गया आपका रंग। अब का बनता है के से। देखो इस का पे नहीं है मात्रा, तो यहाँ पे आप ए लगा दें। लेकिन जा लास्ट में जा है बिना मात्रा वाला, तो केवल जैसे आपको जा लिखना है, रंकज हो जाएगा। आगे है अरुण। देखो आ बनता है आपका ए से। अब रा बनेगा आर से। देखो रा पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो यह आपका यू से बनता है। ठीक है, यू से आपका बड़ा वाला ऊ छोटा वाला ऊ भी बनेगा, यानी कि ए वाला। ठीक है, और आप यू से छोटा ऊ का मात्रा लगाओगे। अब देखो यहाँ अड़ा है, तो यन से आपका अड़ा बनता है। ये बच्चों लिखा हुआ है अरुण। प्रखर। देखो आप पहले प्रा बोलन कि पा के बाद रा बोल रहे हो, तो पहले आपको यहाँ पी से पा करना है, फिर आर से आपका रा हो जाएगा। देखो इस प्रा पे नहीं है मात्रा, तो यहाँ पे ए लगाओ। फिर खा बनेगा आपका के और एच से। अब इस खा पे भी नहीं है, तो यहाँ भी क्या करें, ए लगा दें। और लास्ट में रा केवल आपको आर से दिखाना है। ये देखो प्रखर हो जाएगा। उदित।
देखो उ बनता है आपका यू से, यहाँ भी हमने आपको बताया था। फिर देखो द आपका डी से बनेगा, इस पे छोटी ई की मात्रा है तो आप आई लगाना। देखो बच्चों आई से आपकी छोटी ई और बड़ी ई दोनों की मात्रा बनेगी, ठीक है। कहीं कहीं होगा जहां हम डबल ई से बड़ी की मात्रा लगाएंगे, लेकिन ज़्यादा करके आई से ही दोनों बनाई जाती है, तो आप भी ज़्यादा करके आई ही लगाइएगा। और जहां पे डबल ई लगेगी वहां मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ता बना आपका टी से, तो यहाँ लिखा हुआ है उदित। आगे है नारायण। अब देखो यन से आपका ना, इस ना पे है आ का मात्रा तो यहाँ पे ए लगाओ। फिर रा आपका आर से, यहाँ भी आ का मात्रा तो ए लगाओ। फिर या वाई से, अब इस पे नहीं है तो यहाँ भी आपको ए लगाना, यानी कि जिस पे आ का मात्रा रहेगा वहाँ भी ए और जिस पे नहीं रहेगा वहाँ भी ए। लेकिन लास्ट में इस अड़ा को केवल आपको यन से दिखा देना है, ए आपका नारायण हो जाएगा। आगे विनोद, पहले वा लिख लो, तो वा को हम वी से बनाते हैं और आई से छोटी की मात्रा ए हो जाएगा वी। फिर यन से आपका ना, और ना पे ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा हो गया नो। और दा बच्चों देखो आपका बनेगा डी से, ए विनोद लिखा है। सरिता, छोटा सा यस से, अब देखो इस सा पे नहीं है तो यहाँ भी ए लगाना होगा। रा पहले लिखो आर से और इस पे छोटी की मात्रा तो आई करोगे तो आपका आर आई से री हो गया। अब ता बनाओ टी से और इस पे आ का मात्रा तो यहाँ पे ए लगा देना बच्चों, सरिता हो जाएगा। सुंदरी, यस से छोटा सा, यू से छोटा ऊ का मात्रा सु। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो इस सा पे आपको छोटा ऊ का भी मात्रा दिया है, ऐसे एक अंग की मात्रा की तरह बिंदी लगाई है। देखो यहाँ इस रा पे कोई मात्रा नहीं था, केवल बिंदी थी, तो हमने इसको अंग की मात्रा बोला और इसको हमने ए और यन से दिखाया। लेकिन यहाँ पे आप पहले शब्द लिखोगे, फिर इस मात्रा को लिखोगे, फिर जाकर के इस बिंदी को आप दिखाओगे केवल यन से, इसको अंग की मात्रा मत बोलना। ये आपका आधा ना का काम करता है, ठीक है। चलो अब देखो डी से आपका दा पे नहीं है तो यहाँ ए लगाओ और रा आर से लिखो, बड़ी ई की मात्रा को आप आई से दिखाना, ठीक। ये हो जाएगा सुंदरी। रेशमा, अब देखो यहाँ रेशमा में पहले आप रेस बच्चों पढ़ रहे हो, इसके बाद जाकर के माँ पढ़ रहे हो, यानी कि रेस और माँ से मिलके रेशमा बना है। तो आपने देखो इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो इसको अपने दिमाग में अलग अलग ही समझना और अलग अलग आपको मतलब समझ के इंग्लिश बनानी है, लेकिन इंग्लिश को एक में ही लिखना है। जैसे यहाँ इन दोनों को अलग अलग था, एक में बनाया गया है, ठीक है। चलो अब देखो आर से आपका रा, ई से बनेगी ए की मात्रा हो गया रे, और यहाँ पे यस से आपका बड़ा सा ए हो गया रेस। अब देखो इस यस और एच के बगल में आपको ए नहीं लगाना है, क्योंकि जब इसको अलग करोगे रेस को तो आपका जो सा होगा वो लास्ट में आएगा और बिना मात्रा वाला रहेगा, तो यहाँ ए नहीं लगाना है। इसी के बगल में यम से माँ करना है, फिर ए से आ का मात्रा ए हो गया रेशमा। आगे देखो काजल, तो के से आपका का, ए से आ का मात्रा का, जा बनेगा, जे से यहाँ ए लगा दो और ला आपका यल से हो जाएगा काजल। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो अगर आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। देखो लिखा है कि आरजू, यहाँ आर और जू से मिलके आरजू बना है। आप जितना पहले पढ़ो अपने मन में उसको उतना क्रॉस करके अलग करो, ठीक है। आप पढ़ रहे हो आरजू, तो देखो आर को एक साथ बोल रहे हो, तो यहाँ आर केवल अभी आपको ध्यान दीजिए, जू पे मत ध्यान दीजिए। आर को अपने अलग किए, पहले आर बना लो इसी तरह रेस की तरह। अब देखो बड़ा वाला आ आपका डबल ए से और आर से आपका रा ए हो गया आपका आर। अब इसके बगल में ए लगाओगे नहीं, ये लास्ट में हो जाएगा। फिर आपको जैसे जा करना है और इस बड़ा ऊ का मात्रा को यू से दिखाना, ये बच्चों आरजू हो गया, ठीक। उत्कर्ष, देखो उत के बाद यहाँ आप कर्ष बोल रहे हो ना, पहले ऊ लिखो यू से। ये देखो आधा ता है, तो कोई भी शब्द अगर आधा है तो पहले आधे शब्द की इंग्लिश लिखो, यानी कि टी से ता, और जस्ट इसी आधे शब्द की इंग्लिश के बगल में जो इस आधे शब्द के बगल में है, जो इसके साथ लगा हुआ है, उसकी इंग्लिश लिख दो, तभी आधा बनेगा। यानी कि तुरंत लिखना है, ए ओ नहीं लगाना है, तुरंत लिखना है। अभी देखो इस का पे नहीं है मानता तो यहाँ ए लगाओ। आप करो उत्कर्ष, यानी कि करस, यानी कि का के बाद रा बोल रहे हो, तो ऊपर वाली रा सबसे पहले लिखी जाती है, चाहे कोई भी शब्द हो और उस पर चाहे कोई भी मानता लगी हो, पहले ऊपर की रा लिखना। अब आपका यस और अच्छे देखो यहाँ पे खटकोड़ सा हो जाएगा उत्कर्ष। सुमन, यस से छोटा सा, यू से छोटा ऊ का मात्रा सु, और माँ यहाँ देखो यम से आप बनाओगे। आप देख रहे हो कि इस माँ पे नहीं है मात्रा तो यहाँ ए लगाओ, और ना को केवल आपको यन से दिखाना है बच्चों, सुमन हो जाएगा। अनामिका, देखो आ छोटा वाला आ है तो ए बनाओ, फिर ना यन से,
और इस ना पे आ का मात्रा है तो ए लगाओ, ए हो गया अना। अब आपको मी लिखना है तो यम से माँ करो और आई से छोटी ई की मात्रा यहाँ देखो मी हो गया। फिर का लिखोगे के से और इस पे आ का मात्रा है तो ए कर देना, ये आपका अनामिका हो जाएगा। अब देखो यहाँ आ का मात्रा था तो हमने ए लगा दिया। अनमोल, देखो पहले अन पढ़ रहे हो, इसके बाद जा कर के यहाँ मोल पढ़ रहे हो, तो यानी कि अन और मोल से मिलके अनमोल बना है, तो पहले अन लिख लो। तो आ जो होगा वह आपका ए से बनेगा। अब ना आपका यन से, अब यहाँ ए लगेगा नहीं क्योंकि ये लास्ट में है, बिना मात्रा वाला है। तो यम से माँ करो, ओ से ओ की मात्रा मो और ला को यल से बनाओ। ये बच्चों देखो लिखा हुआ है अनमोल। चलिए आगे देखिए बच्चों, यहाँ देखो लिखा है रागिनी। देखो आर से आपका रा हुआ, ए से आ का मात्रा रा, ये देखो गा है तो गा आपका बनता है जी से। ए छोटी की मात्रा है तो आप आई से लगाना। फिर ना देखो यन से बनेगा। ए बड़ी की मात्रा हमने क्या समझाया था अभी आपको कि चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो हम ज़्यादा करके आई का यूज करेंगे, तो ये देखो रागनी हो गया। अहिल्या, देखो आ आपका ए से, अब हा बनेगा एच से, छोटी की मात्रा तो यहाँ पे आई कर देना, ए हो जाएगा ही। ये देखो आधा ला है तो इसको लिखोगे तुरंत इसको लिखना होगा, तो यल से ला लिखो तुरंत वाई से या, और इस पे आ का मात्रा तो यहाँ पे ए कर देना, आपका हो जाएगा अहिल्या। मुश्किल, यम से आपका माँ, यू से छोटा ऊ का मात्रा मुँह। ये देखो बड़ा वाला सा है लेकिन आधा है तो इसको लिखोगे तुरंत इसको लिखना, यानी कि आधे शब्द के बगल वाले को तुरंत लिखना है, चाहे उसके साथ लगा हुआ हो या फिर हल्का सा अलग हो, ठीक है। क्योंकि देखो इसका जो मात्रा यानी कि ऐसे होगा इसमें है उपस्थित, तो आप यहाँ यस और एच से पूरा बड़ा सा लिखो, तुरंत के से का करना, इस पर छोटी की मात्रा आई से लगाना और ला आपका बच्चों यल से बन जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा मुश्किल। आगे अनुराधा, तो आ आपका ए से और ना बनेगा यन से, छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से, ए हो गया अनु। अब देखो यहाँ पे रा पे आ का मात्रा है तो आर से रा, ए से आ का मात्रा, आपका जो धा होगा वह डी और एच से बनेगा, इस पे आ का मात्रा है तो आप ए लगा दे, ठीक। ए हो जाएगा अनुराधा। गोविंद, जी से गा, ओ से ओ की मात्रा गो, देखो वी से आपका वा, आई से छोटी की मात्रा वी, इसमें देखो आधा ना है तो आधा ना यन से लिखोगे तो तुरंत आपको डी से दा भी लिखना होगा, तो ए बच्चों आपका गोविंद हो जाएगा, ठीक। चलो आगे देखो कल्लू, तो आप के से पहले का करें, इस पे नहीं है मात्रा तो ए लगाएं। ये देखो आधा ला आप यल से लिखें तो अगला भी ला है तो फिर यल से ला कर दें। ये बड़ा ऊ का मात्रा है तो यू ही लगाना, डबल ओ देखो बहुत कम लगता है बच्चों, चाहे आपका छोटा ऊ दिया रहे या फिर बड़ा ऊ दिया रहे, हम यू का यूज ज़्यादा करते हैं, और डबल ओ से जो बड़ा ऊ का मात्रा कहीं कहीं बन जाता है, लेकिन ज़्यादा करके आप यू ही लगाओगे तो आपका सही रहेगा और अच्छे से आप बना ले जाओगे, ठीक है। चलो देखो लिखा है किरण, तो आप पहले के से का कर लें, इस पे छोटी की मात्रा है तो आई लगा लेना, की हो जाएगा। अब रा आर से करोगे, यहाँ नहीं है मात्रा तो आपको ए लगाना होगा, और अड़ा देखो यन से बनाओगे तो ये हो जाएगा किरण। ऋषभ, ये देखो री है तो चाहे आपकी ऐसे जो री की मात्रा नीचे दी रहती है, चाहे ए हो चाहे पूरा री हो, आप आर आई से बनाओगे, ठीक है। चलो ए हो गया री, और खटकोड़ सा आपका यस एच से बनता है, इस पे नहीं है मात्रा तो ए लगाओ, और भा देखो आपका बी एच से बच्चों ए आपका ऋषभ हो गया। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना, आ रहा हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। अनुष्का, देखो आ आपका ए से, ना बनता है यन से, छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से हो गया नु। एक खटकोड़ सा है तो आप यस और एच करना, तुरंत के से का कर लेना, और इस पे आ का मात्रा है तो ए लगाना बच्चों, आपका अनुष्का हो जाएगा। अखरोट, देखो अख और रोट से मिलके अखरोट बना है ना, आप देखो पहले अख पढ़ रहे हो फिर जाके रोट पढ़ रहे हो, तो जितना पहले पढ़ो उतना अलग कर दो, फिर अगला जो पढ़ो उसको अलग कर दो, तभी आप अच्छे से बना पाओगे, नहीं तो आप हर जगह ए ही लगाते फिरोगे तो और गलत हो जाएगा। तो पहले अख लिखो तो ए आपका आ से, यानी कि आ आपका ए से, और खा देखो के एच से, ए आपका यहाँ पे हो गया अख। अब रोट लिखना है तो यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, ये लास्ट में है, तो आर से रा, ओ से ओ की मानता रो, टी से आपका टा, ए हो गया आपका अखरोट पकौड़ी। तो पहले आप पी से पा करें, यहाँ पे ए लगा दें, और का देखो के से, इस पे औ की मात्रा है ना तो यहाँ ए और यू से लगाना औ की मात्रा, और डा बनेगा आपका यहाँ पे डी से, और बड़ी की मात्रा आई से। सब्जी,
एस से छोटा शब्द, देखो ए भी तो आपको लिखना आना चाहिए ना बच्चों। देखो यहाँ पे हमने अलग अलग शब्द भी ले लिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो इन सभी को बनाने में, अगर आप थोड़ा बड़ा लिखना चाहें। ठीक है, मैंने नाम भी लिया हुआ, कुछ ऐसे शब्द भी डाल दिए हैं लास्ट में। अब देखो यहाँ आप ए कर देना, ए आधा बा है तो बी से बा करोगे, तुरंत आपको जे से जा करना होगा, और बड़ी की मात्रा के लिए आई, ए हो जाएगा सब्जी मिठाई। अब मिठाई मंगवाओगे तो ऐसे लिखोगे ना, यम से आपका, माँ आई से छोटी की मात्रा मी, और ठा आपका देखो टी एच से बनेगा। यहाँ आ का मात्रा है तो ए लगाओ। ए अब देखो ए आपका बड़ा वाला ई है बच्चों, देखो चाहे आपको छोटा वाला ई दिया रहे या फिर ए आपका बड़ा वाला ई हो, कहीं भी देखो इन दोनों को आप बनाना आई से, तो यहाँ आप आई से बनाओगे। ठीक है, ए हो जाएगा मिठाई। भंडारा, तो आप यहाँ बी और एच से भा करना, इस पे अंग की मात्रा है तो आप ए और यन से दिखाना। ठीक है, तो ए हो जाएगा भन। अब डा बनेगा डी से, इस पे आ का मात्रा है तो ए। रा बनेगा आर से, इस पे आ का मात्रा है तो ए देखो लिखा हुआ है भंडारा। पालक, पी से पा, ए से आ का मात्रा पा, ला बनता है यल से, देखो इस ला पे नहीं है तो यहाँ ए करो, फिर के से का हो जाएगा। देखो इसको आप पलक भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जिस पे मात्रा नहीं होता वहाँ भी ए लगता है। अगर आप सब पे मात्रा हटा दे तो देखो पलक हो जाएगा, और पलक भी एक क्या होता है बच्चों, नाम होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो तंदूरी, तो टी से आपका था, इस पे अंग की मात्रा है तो आप ए एन करें, ए हो जाएगा तन। डी से दा करो, ए बड़ा ऊ का मात्रा है तो यू ही लगाना। आर से रा करना, आई से बड़ी ई की मात्रा। देखो ज़्यादा बड़ा नाम लिखने में आपको बहुत अजीब लगता है, इसलिए हम शॉर्ट करने के थोड़ा सा यू का यू ज़्यादा करते हैं, और वहीं अच्छा होता है कि आप यू से बनाया करें, तभी आप अच्छे से बना पाएंगे और आपका शुद्ध शुद्ध बनेगा। लिखा है उछलना, अब देखो उछल के बाद आप ना बोल रहे हो, देखो पढ़ो उछलना, तो उछल को एक साथ फिर आप ना बोल रहे हैं, यानी कि आपने उछल तक अलग किया, ना को अलग किया। तो उछल लिखो, तो ऊ आपका यू से, और छ आपका सी डबल एच से, और इस छ पे नहीं है मात्रा तो यहाँ पे ए लगाना, यल से ला कर देना, बस ए हो जाएगा उछल। अब यहाँ ए नहीं लगाना है, यन से ना करो, फिर आ का मात्रा आपका ए से उछलना। सहमत, देखो इस सह मत, सह को एक साथ पढ़ रहे हो, फिर मत को एक साथ पढ़ रहे हो, तो पहले सह लिख लो। एस से छोटा सा यहाँ पे ए, और एच से आपका हा हो गया सह। अब यहाँ तो ये लगाओगे नहीं, फिर मत लिखोगे तो यम से माँ, यहाँ भी ए, और टी से आपका ता बच्चों, ये देखो सहमत हो गया। सरकारी, देखो पहले सर पढ़ रहे हो फिर जाके कारी पढ़ रहे हो, यानी कि सर और कारी से मिलकर आपका सरकारी शब्द बनाया गया है, तो पहले इतना लिख लो। एस से छोटा सा यहाँ पे ए, आर से आपका रा, ए हो गया सर। अब यहाँ ए नहीं लगाओगे, तुरंत कारी लिखना है, तो के से का, ए से आ का मात्रा, आर से रा और आई से बड़ी की मात्रा री बच्चों, ए हो गया सरकारी। कर्मचारी, देखो कर्म इसके बाद चारी, तो पहले कर्म लिख लो, तो के से का यहाँ पे ए लगाना, देखो ऊपर की रा। देखो अगर आप इन सबको आज अच्छे से बनाना सीख गए तो कोई भी नाम होगा, चाहे कितना भी कठिन दिया जाए बच्चों ना, उसे बहुत आसानी से आप कट करके इसे सॉल्व कर सकते हो, चाहे 4 अक्षर का हो, चाहे 5 का हो, 6 का, कुछ भी हो, आप ऐसे कट करोगे और उसको सॉल्व कर दोगे। आपके यहाँ पे यम से माँ लिखूँगा तो कर्म हो गया। अब यहाँ तो ये लगाना नहीं, मुझे चारी लिखना है, तो मैं सी एस से चा करूँगा, ए से आ का मात्रा, आर से रा और आई से बड़ी ई की मात्रा, ए देखो आपका हो गया यहाँ पे कर्मचारी। ये भी समझ में आ गया ना। आगे देखो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका संतोष, तो आप ऐसे से छोटा सा करें, और आपकी जो अंग की मात्रा है बच्चों वह ए और यन से बनेगी। मैं अंग की मात्रा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि और कोई मात्रा नहीं है। अब टी से ता करो, ओ से ओ की मात्रा, और आपका जो खटकोड़ सा होगा वह यस और एच से बनाया जाएगा संतोष। महर्षि, यम से माँ ए, एच से आपका हा, यहाँ भी ए। अब इस देखो खटकोड़ सा पे ऊपर की रहत, अभी हमने आपको बच्चों उत्कर्ष में बताया था कि चाहे कोई भी शब्द हो, चाहे उस पर कोई भी मात्रा हो, ऊपर की रा को पहले लिखो आर से, फिर जो आपका शब्द है एक खटकोड़ वाला यस एच से, इस पे मात्रा कौन सी छोटी है तो आई लगाओ। उद्घाटन, आप पढ़ रहे हो उद्घाटन, तो ये जो नीचे ऐसे दिया गया है ना, ये आपका घा होता है, तो पहले आप ऊ के बाद दा पढ़ रहे हो तो आप पहले उद लिखो, तो ऊ आपका यू से और डी से आपका दा, ए हो गया उद। अब नीचे वाला तुरंत लिख दो, जी और एच से आपका यहाँ पे घा, और ए से आ का मात्रा, टी से आपका टाप, टापे नहीं है तो यहाँ ए लगाओ, और एन से देखो यहाँ पे ना हो जाएगा, ए हो गया उद्घाटन। समारोह, ये देखो समा है, ए आपका रोह है,
तो ऐसे से आपका छोटा सा यहाँ पे ए करो, फिर यम से आप माँ करना, ए से आ का मात्रा माँ, ए हो गया समा। अब आर से आपका रा, ओ से ओ की मात्रा रो, और आपका जो हा होगा वह एच से बनाया जाएगा, तो ए हो जाएगा समारोह। निरंतर, तो यन से आपका ना और आई से छोटी की मात्रा नी, आर से आपका रा, अंग की मात्रा ए, और यन से हो गया यहाँ पे रन। फिर टी से ता, यहाँ ए लगाना बच्चों, और आर से अपना रा कर देना, ठीक। ए आपका निरंतर हो जाएगा। व्याकुल, ए आधा वाह है तो आप वी से वाह करें, तुरंत वाई से या, और आ का मात्रा ए से हो गया व्या। अब के से का करना, यू से छोटा ऊ का मात्रा कु, और यल से आपका ला, ये देखो लिखा हुआ है आपका व्याकुल। समाचार, तो आप ऐसे से छोटा सा, फिर ए, फिर यम से आपका माँ, ए से आ का मात्रा माँ, और सीच से आपका चा, ए से आ का मात्रा, और आर से आपका रा समाचार। पत्रिका, पी से पा, यहाँ देखो मात्रा नहीं तो ए लगाना, टी आर से आपका त्रा बनेगा, और आई से छोटी की मात्रा हो गया यहाँ पे पत्री। अब मैं फिर के से का करूँगा, इस पे आ का मात्रा है तो ए लगाऊंगा बच्चों, ए हमारा हो जाएगा पत्रिका। आगे देखो, अपराध, अप और राध से मिलके अपराध शब्द बनाया गया है, तो पहले अप लिख लो। तो ए से आपका आ, पी से आपका पत, ए पी से अप, ए नहीं लगाओगे। फिर आर से रा, ए से आ का मात्रा, आपका जो धा होगा वह डी एच से बनाया जाएगा। देखो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना, लेकिन जो आज हमारे साथ नया बच्चा जुड़ा है, मैं उसको पूरी 100% समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों अगर समझ में आ रहा हो तो बता देना, अगर नहीं समझ में आए फिर कभी भी कमेंट करके आप बता दोगे कि हाँ यहाँ पे नहीं समझ में आया, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, सम्मेलन, एस से छोटा सा यहाँ पे ए लगाओ। अब देखो ए आधा माँ पूरा माँ है, तो पहले आधा माँ यम से, फिर पूरा माँ आपका यम से, इस पे ए की मात्रा ई से ओ, ए इतना पूरा हो गया सम्मे। अब लन लिखना, तो यल से आपका ला, यहाँ पे ए, और एन से ना, ए हो गया सम्मेलन। चलो, संपन्न, एस से छोटा सा यहाँ पे ए लगाओ, ए आधा माँ है तो पहले यम से माँ लिखो, तुरंत पी से पा। अब पा पे नहीं है मात्रा तो फिर ए, देखो इसमें आधा ना पूरा ना है ना, ए आपका पूरा ना है, नीचे वाला आधा ना है, तो आप डायरेक्ट यन और यन लिख दीजिए। जैसे अभी आपने यहाँ आधा मा पूरा मा यम यम लिखा था, तो यहाँ भी आप आधा ना पूरा ना यन और यन लिख दीजिए बस। लिखा है मित्रता, देखो मित्र और ता से मिलके मित्रता बना है, तो पहले मित्र लिख लो। तो यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, और टी आर से आपका यहाँ पे त्रा बच्चों। अब देखो मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब आपको लास्ट में त्रा आया करे और उस पर कोई मात्रा ना हो तो बगल में ए लगाते हैं, ठीक है। ए आपका हो गया मित्र, ठीक है। यहाँ जरूर लगाना होता है अगर लास्ट में त्रा आए और मात्रा ना हो। जब मित्र को अलग करोगे तो मित्र की इंग्लिश पूरी यही होती है ना, एम आई टी आर ए। अब फिर आपको ता लिखना है, तो टी से ता, ए से आ का मात्रा, ए हो जाएगा मित्रता। दोस्ती, डी से दा करो, ओ से ओ की मात्रा दो, ए आधा सा आप यस से लिखो, तुरंत टी से ता कहना। अब ए देखो बड़ी की मात्रा है तो आई लगा देना, ए हो जाएगा दोस्ती। आपसी, आप सी, आप के बाद सी, तो देखो आप में दो ही शब्द हैं और बड़ा वाला आ को हम डबल ए से बनाएंगे, पी से पा, ए हो जाएगा आप। अब मुझे सी लिखना है, तो इससे छोटा सा आई से बड़ी की मात्रा सी, आपसे। सहयोग, देखो सह और योग से मिलके सहयोग बना है, तो आप ऐसे से छोटा सा करें, यहाँ पे ए लगाएं, एच से आप हा करें, ए हो गया सह। वाई से या करें, ओ से ओ की मात्रा, और जी से आपका गा, यहाँ लिखा है सहयोग। मतभेद, देखो यम से आपका माँ, यहाँ पे ए लगाना, और टी से आपका ता, देखो मत और भेद से मिलके मतभेद बना है, तो आपने यम ए टी से मत लिख दिया। अब आपको यहीं पे बी और एच से भाग करना है, ए की मात्रा ई से हो गया भे, और दा आप यहाँ डी से बनाए, ए हो जाएगा मतभेद। तालमेल, देखो टी ताल के बाद आप मेल पढ़ रहे हो तो पहले ताले लिख लो, टी से ता, ए से आ का मात्रा, यल से ला, ताल हो गया। अब यहाँ ए नहीं लगाना है, फिर यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, यल से ला, ए हो गया तालमेल। सहमति, देखो सह और मति, तो आप पहले सह लिखें, ऐसे से छोटा सा ए और एच से आपका हा, ए हो गया सह। अब मत लिखना, तो यम से आपका माँ, फिर ए, और टी से आपका ता, आई से छोटी की मात्रा ती, लिखा है सहमति। व्यवस्था, देखो आप यहाँ ब्या के बाद वस्था पढ़ रहे हो, तो आप वी से आधा वा करें, फिर वाई लगाएं,
यहाँ ए लगाना होगा। जब एक ही शब्द है, एक आधा है, तो अगर इतना कर रहे हो ना तो यहाँ ए लगाना पड़ेगा, तभी आपका देखो यहाँ पे व्या होगा। हमने आपको बताया था कि जब देखो आपको या मिले या पे कोई मात्रा ना हो लेकिन उसके साथ आधा शब्द लगा हो तो ए लगाते हैं, तो हमने लगा दिया। फिर आपको वी से वाह करना है, फिर यहाँ भी ए, आधा सा ऐसे से तुरंत आपको टी और ऐसे यहाँ पे था करना है और आ का मात्रा ए से। तो ये बच्चों देखो यहाँ लिखा है व्यवस्था। मजबूत, देखो पहले मज पढ़ रहे फिर जाके यहाँ पे बूत, तो आप यम से माँ करें, फिर यहाँ ए लगा दें और जे से देखो जा हो गया मज। अब यहाँ तो ये लगाओगे नहीं, आपको फिर यहाँ पे बी से बा करना, यू से बड़ा ऊ का मात्रा, टी से आप का ता। तो ए प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मजबूत। आइए देखिए अपना होमवर्क ले लीजिए। देखो जो ए आपके क्या है, होमवर्क हैं, आप इनको ज़रूर कहना। जो नए बच्चे आए हैं वो भी कोशिश करेंगे, अगर कहीं उनकी गलती होती है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, कुछ बोला नहीं जाएगा। मैं आपकी गलती को सुधार करके कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा, ठीक है, आपने कहाँ पे गलती की है और आप उसको सुधार लेना। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और शाम को 7 बजे क्लास होती आकर के प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, बाय।